चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 21 आपका वर्ड प्रॉब्लम से। तो आपका सवाल में आपका देखो, सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको ये फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आपका, तो आपको फाइंड क्या आउट करना, फ्रैक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रैक्शन आपको बताना है। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं, तभी हम सवाल पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश अपन हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका क्या, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, आपका न्यूमरेटर। ठीक है, ये आपका हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, आपका ऊपर डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं बाबू एक्स और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं हम वाई। ठीक है, तो वही आपका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी एक्स अपन वाई के फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपका फ्रैक्शन होता है। अब जो आपका कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन का यूज करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका कंडीशन क्या करा, इफ फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा है आपका, पहले केस में आपका क्या करा, फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है आपका। तो जो फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है, और उसके बाद हमारा क्या हो रहा है आपका, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, वन वन इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर आपका जो उसमें एक घटाया जा रहा है, तो सेपरेट कह रहे हैं, तो एक्स पहले था आपका, तो एक्स हम घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कुछ नहीं कहा है तो उसको हम वैसे ही वैसे ले लेते हैं वाई। अगर इसमें भी एक घटाने के लिए बोलेगा तो वो साइड में बोलेगा तो इसमें भी आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जोड़ने के लिए बोलेगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ बोला नहीं तो उसको वैसे ही ले लेंगे। ठीक, ओके, तो पहला केस आपका ये बन गया आपका। और दूसरे वाले केस में आपका क्या करा आपका, एंड इट बिकम 1/4। अब फ्रैक्शन हमारा कितना हो जा रहा है आपका, पहले 1/3 हो रहा था, अब 1/4 हो जा रहा है, अब 1/4 हो जा रहा है आपका। तो 1/4 होने पर कंडीशन क्या दे रखा है आपका, ये जो कंडीशन दे रखा है आपका, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर में नहीं कहा, डिनोमिनेटर में आपको 8 जोड़ना है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में आपको 8 जोड़ना है, तो y + 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और न्यूमरेटर के बारे में आपका कुछ नहीं बोला है, तो इसको जो करते हुए हम x ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोनों आपका समझ में आ गया ना। पहले फ्रैक्शन हमारा क्या था आपका, 1/3 था आपका, तब हमारा न्यूमरेटर में हमारा एक आपका घट रहा था, तो एक हमने घटा दिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा था, उसे लिख लिया। अब हमारा जो फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जा रहा है, तब हमारा न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या, आपका 8 आपका जुड़ रहा था, ऐड हो रहा था, हमने ऐसे बना लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तैयार करेंगे। कैसे, देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x हो गया आपका, 3x, और 3 का मतलब इसमें करोगे -3। ठीक है, फिर यहाँ पर y आपका मल्टीप्लाई 1 में करोगे, आपका y ही आपका आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या था, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, y आपका प्लस इधर आपका इधर आएगा, आपका माइनस साइन के साथ आएगा, और इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, ये आपका उधर जाएगा, आपका माइनस का आपका प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इक्वल टू 3, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, ओके, वैसे इसको बनाते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो 4x बराबर क्या आएगा आपका, और इसका एक के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो एक का साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको उतना ही आएगा, y + 8 ही आएगा। अब इन दोनों को इधर लाओ, तो 4x पहले x लिखता है फिर y लिखता है, ये आपका प्लस इधर आएगा, आपका माइनस साइन के साथ आएगा, और ये भी आपका प्लस इधर आएगा, तो उधर ही रहने दो उसको, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यही आपका हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आपका हो गया, ये आपका दूसरा हो गया आपका। यहाँ देखो, पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका 2 मेथड है आपका, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 2 मेथड आपका कौन सा आपका, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका, और एक आपका एलिमिनेशन मेथड आपका, और भी मेथड आपका वो आपके सिलेबस में आपका नहीं है आपका। तो अगर जो कुछ नहीं बोलेगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो कोई सा भी आपको लगा सकते हो जो आपका इजी लगे। लेकिन अगर जो बोलेगा इस मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से करो, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन से बोलेगा तो सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कुछ बोला नहीं है, तो हम एलिमिनेशन का मेथड का ही यूज किया करो, जब कुछ ना बोले तो एलिमिनेशन ही लगाया करो, मैंने आपको बताया हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन लगाने के लिए 1 और 2 को एक साथ लिखा करो, तभी आपको समझ में आएगा क्या आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक साथ सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x - y = 3, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आपका 1 है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आपका 4x - y = 8, ये क्या आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x के सामने x लिखेंगे, y के सामने y लिखेंगे, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिखेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल को हम हटाते हैं। ठीक है, या तो ये x को हटाओ, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, या तो इस y को हटाओ, कोई एक को हटाएंगे तो दूसरा हमारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, हटाने का रूल क्या आपका,
ठीक है, जो भी हम हटा रहे हैं उसका कोफिशिएंट आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो ये आपका सेम नहीं, इसको बनाना पड़ेगा आपका। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर इसको y हमारा हट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर y हमारा डायरेक्ट हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर सेम है आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसको हटाते हैं, y को, y वाले को हम हटाते हैं क्योंकि इसका सेम है आपको, इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, तो 1 को 2 के साथ हम माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ जब माइनस करोगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, दूसरा वाला साइन चेंज और दूसरे वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, आपका प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। 1 को 2 के साथ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये x को भी आप हटा सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आपको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम बनी है, पहले से बना, इसको हटा ही रहे हैं। तो यहाँ से हमारा y आपका माइनस है, ये आपका प्लस, आपका कटेगा आपका। यहाँ पर आपका क्या 3x में से 4x आपका जाएगा, ये माइनस है ना आपका, तो माइनस x बचेगा, माइनस x बचेगा इक्वल टू यहाँ पर 3 में से -8 जाएगा आपका, -5 बचेगा आपका, ये माइनस से माइनस हटेगा, x बराबर कितना आपका आएगा 5, x बराबर आपका आएगा 5, x बराबर आ गया बाबू 5। ठीक है, तो x 5 आ गया। अब x का वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, हमारा y की वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम, जो भी आपको इजी लगे उसमें रख सकते हो। फ्रॉम कौन सा में रखें, इसमें रख देता हूँ फ्रॉम 1, 1 में रखोगे तो क्या होगा आपका 3x 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 x की वैल्यू हो गया आपका, अब फिर माइनस y इक्वल टू 3। ठीक है, ये 5 3 15 हो गया आपका, और 3 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में आएगा, और ये y माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, तो y की वैल्यू मिलेगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो y की वैल्यू कितना आ पाएगा, y की वैल्यू आपका आएगा, y की वैल्यू आपका 3 × 5 15 यानी 12 आएगा, y की वैल्यू आपका बाबू आएगा 12, y की वैल्यू आपका आ गया। चलिए, तो हमको x और y की वैल्यू आपको नहीं निकालना था, हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन हमारा x अपन y है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया था हमारा 5, और y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 12, तो 5/12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा सवाल हमने बनाना सीख लिया ना बाबू। अगर जो आपने सीख लिया तो एक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आपको इस सवाल का आंसर आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हमेशा। ओके बाबू, थैंक यू।